सभी भक्तजनों को, सभी प्रबुद्धजनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरे सभी संस्था के सदस्यों की ओर से आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 6वें अध्याय के श्लोक संख्या 10 की बात कर रहे हैं। इस व्याख्या में भगवान उन बातों की बात कर रहे हैं जहां ध्यान योग का साधन करने के लिए क्या क्या आवश्यक है। इससे पहले उन्होंने शरीर मन इंद्रियों आदि जीतने का फल, उनके महत्व का वर्णन किया और यह बतलाया कि समदर्शी तत्वदर्शी कैसे बना जा सकता है। अब उसके लिए क्या साधन है, उन पर बात करते हैं, जिनको ऋषि वेदव्यास जी ने कुछ इस तरह संग्रहित कर हम लोगों के लिए लिखा है। योगी युज्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। अर्थात भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर निरंतर परमात्मा में ध्यान लगाए। सरल शब्दों में कहें तो मन को वश में रखते हुए आशा और संग्रह रहित होकर योगी अकेले में मन को स्वयं आत्मा में लगाए, वहां स्थित करे। Let the yogi regularly try to control his mind without desires and possessions. Stay alone and connected his mind with self. Until unless we will not connect our mind with self, our mind will flow in and around the world. And our mind will be attracted by our indriyas, and mind will control our thought process, and we will not think whatever we have to think. We will think something different. उसी के लिए यहाँ जो व्याख्या है वह हम कर रहे हैं। ध्यान योग का अधिकारी वह है जो अपने सुख के लिए विभिन्न वस्तुओं का संग्रह नहीं करता, जिसके मन में भोगों की कामना नहीं है, जिसका अंतःकरण तथा शरीर उसके वश में है। तात्पर्य यह है कि ध्यान योग के साधक का उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्त करने का हो, लौकिक सिद्धियों को प्राप्त करने का नहीं। यहाँ पूर्व पक्ष में युद्ध के समय अर्जुन को ध्यान योग का उपदेश देने का क्या औचित्य है, यह प्रश्न भी पैदा हो सकता है। तो उत्तर पक्ष में लोग कहते हैं कि अर्जुन पाप से डरते थे, युद्ध से नहीं। उन्हें युद्ध से अधिक अपने कल्याण की चिंता थी, जो गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में उन्होंने कही। सबका भगवान गीता पर, इसलिए कल्याण के जितने भी मुख्य साधन हैं उन सबका भगवान गीता में वर्णन करते हैं। इसी कारण गीता मानव मत के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। जो मार्ग गीता में नहीं वह दुनिया में कहीं नहीं। इसीलिए गीता हमारी लाइफ मैनुअल है। इसको पढ़कर हम अपने ज्ञान को और उच्च श्रेणी का बना सकते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं वर्तमान युग में आध्यात्म की दृष्टि से इसकी व्याख्या कैसे की जाए। तो यहाँ भगवान ने जो 5वें अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक में जिस ध्यान योग का संक्षेप में विवरण किया था, उसी को यहाँ विस्तार से समझा रहे हैं। युज समुद्धौ धातु से योग शब्द बना है, जिसका अर्थ है चित्त वित्रियों का निरोध करना। तो आशीष नाम इच्छा का है और निश नाम रहित होने का है। तो जो
पातंजल्य योग दर्शन है, उसमें भी इस बात की चर्चा की गई है। अतः निराशी का अर्थ हुआ इच्छा से रहित होना। तो यहां जो इन चीजों की व्याख्या है उसको समझना बहुत आवश्यक है, और यही 10वें श्लोक से भगवान इन चीजों को प्रारंभ करते हैं। पहला शब्द है अपरिग्रह, जो श्लोक के अंत में लिखा हुआ है। चित्तवृत्तियों का निरोध योग का साधन संसार मात्र से विमुख होकर केवल परमात्मा के सम्मुख होकर किया जाता है। अतः उसके लिए सद्बुद्धि से, अतः उसके लिए पहला साधन बतलाते हैं अपरिग्रह, अर्थात अपने लिए सुख बुद्धि से कुछ भी संग्रह न करे, कारण कि मन का खिंचाव रहेगा जिससे साधक मन ध्यान में नहीं लगेगा। अतः ध्यान योग के साधक के लिए अपरिग्रह होना जरूरी है। दूसरा लिखा निराशी, पहले अपरिग्रह और बाद में निराशी। निराशी का मतलब है इच्छा रहित होना। तीसरा शब्द आया है इसमें यत चित्त आत्मा, बाहर से अपने सुख के लिए पदार्थ और संग्रह का त्याग, भीतर से उनकी कामना आशंका त्याग होने पर अंतःकरण आदि में नया राग होने की संभावना रहती है। अतः यहां तीसरा साधन बताते हुए यत चित्तात्मा, अर्थात साधक अंतःकरण सहित शरीर को वश में रखने वाला हो, मतलब उसका मन पर पूर्ण नियंत्रण हो, मन का वह दास ना हो, मन उसका दास हो। इनके वश में होने पर फिर नया राग पैदा नहीं होगा। इनको वश में करने का उपाय है कोई भी नया काम राग पूर्वक न करें। कारण है कि राग पूर्वक प्रवृत्ति होने से शरीर की आराम, आलस्य, इंद्रियों की भोग में और मन की भोगों के चिंतन में अथवा व्यर्थ चिंतन में प्रवृत्ति होती है। इसलिए अंतःकरण और शरीर वश में करने की बात कही गई है। अगला शब्द है योगी, जो इस श्लोक का पहला शब्द है, जिसका ध्येय लक्ष्य केवल परमात्मा लगने का है, अर्थात परमात्मा प्राप्ति के लिए है, सिद्धियों और भोगों की प्राप्ति के लिए ही उसको यहां योगी कहा गया है। फिर एक शब्द आया एकाकी, ध्यान योग का साधक अकेला हो, साथ में कोई सहायक न हो, क्योंकि दो होंगे तो बातचीत होने लग जाएगी। अर्थात साथ में कोई सहायक होगा तो राग के कारण उसकी याद आती रहेगी, जिसके कारण भगवान में मन नहीं लगेगा। अगला शब्द रहस्य स्थिति, साधक को कहां स्थित होना चाहिए इसके लिए बताते हैं कि वह एकांत में स्थित रहे, अर्थात ऐसे स्थान पर स्थित रहे जहां उसके ध्यान के विरुद्ध कोई वातावरण ना हो, जैसे नदी का किनारा हो, वन का एकांत स्थान हो, एकांत मंदिर हो, अथवा घर का एकांत कमरा हो, और जिसमें केवल भजन ध्यान किया जा सके। संध्या समय या सूर्योदय से पहले छत पर एकांत में बैठकर भी ध्यान लगाया जा सकता है। उसमें न तो स्वयं भोजन शयन करें और न कोई दूसरा ही करे, कमरा जो हो वह ऐसा हो। तो इन सब शुद्धि के चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। आगे लिखा है आत्मन सततम युज्यति, उपर्युक्त प्रकार से एकांत में बैठकर मन को निरंतर भगवान में लगाएं। मन को निरंतर भगवान में लगाने के लिए खास बात यह है कि जब ध्यान करने के लिए एकांत स्थान पर जाएं, तब उससे पहले यह विचार कर लें कि अब मेरे को संसार का कोई काम नहीं करना, केवल भगवान का ही ध्यान करना है। अब भगवान के सिवाय दूसरे का चिंतन करना ही नहीं। इस बात को लेकर निरंतर सावधान रहें, क्योंकि सावधानी ही साधना है। साधक के लिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि वह ध्यान के समय भगवान
के चित्त में तत्परता पूर्वक लगा रहे, व्यवहार के समय भी निर्लिप्तता रहते हुए भगवान का चिंतन करे, क्योंकि व्यवहार के समय भगवान का चिंतन न होने से संसार में लिप्तता अधिक हो जाती है। और निर्लिप्तता तभी होगी जब भी कोई काम करे तो पहले भगवान का ध्यान कर ले और भगवान को समर्पित होकर वह काम करें। व्यवहार के समय भगवान का चिंतन करने से ध्यान के समय चिंतन करना सुगम हो जाता है, और ध्यान के समय ठीक से चिंतन करने से व्यवहार के समय चिंतन ठीक हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात दोनों समय किया गया चिंतन एक दूसरे का सहायक है। तात्पर्य यह है कि साधक का साधकपन सदैव जागृत रहना चाहिए। वह संसार में तो भगवान को मिलाए और पर भगवान में संसार को ना मिलाए, अर्थात सांसारिक कार्य करते समय भी वह भगवत स्मरण करता रहे। यदि ध्यान के लिए बैठते समय साधक अमुक काम करना है, इतना लेना है, इतना देना है, अमुक जगह जाना है, अमुक से मिलना है आदि कार्यों के मन में जमा रखेगा तो मन में इनका संकल्प होगा और मन भगवान के ध्यान में नहीं लगेगा। अतः ध्यान के बैठते ही दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें जो विचार आता है वह आने दें, जो जाता है उसे जाने दें, ना किसी का शोषण करें ना किसी का पोषण करें। जो आता है जो जाता है निश्चित भाव से निश्चल तरीके से बैठकर केवल चिंतन में लग जाएं। साधक की शिकायत रहती है कि भगवान में मन नहीं लगता। इसका कारण यह है कि साधक संसार से संबंध तोड़कर ध्यान नहीं करता, प्रत्युत संसार से संबंध जोड़कर करता है। अतः अपने सुख सेवा के लिए भीतर से किसी को भी अपना न माने, अर्थात किसी में ममता न रखे, क्योंकि मन में वही आएगा जो ममता होगी। इसलिए उद्देश्य केवल परमात्मा का रहे और सब निर्लिप्त रहे तो भगवान में मन लगेगा, अन्यथा नहीं। अब एक बात और भी है, अर्जुन पहले भी युद्ध के लिए तैयार थे और अंत में भी उन्होंने युद्ध किया। केवल बीच में ही युद्ध को पाप समझने लगे तो भगवान के समझा देने से उन्हें युद्ध करना स्वीकार किया। इस तरह के प्रसंग कर्मों का होने का गीता में कर्म योग विषय आना ठीक ही था, पर इसमें ज्ञान योग, भक्ति योग और कई परमार्थिक साधनों का वर्णन कैसे हो गया। उनमें यहां भी ध्यान योग का वर्णन आया है, जिसमें केवल एकांत में बैठकर ध्यान लगाना पड़ता है। यह प्रसंग यहां क्यों आया, यह प्रश्न पूछना बहुत सारे लोग जारी रखते हैं, बहुत जगह पूछते हैं। अब इसका उत्तर यह है कि अर्जुन पाप के भय से युद्ध से उपरत होते हैं, उनके भीतर कल्याण की इच्छा जागृत होती है। अतः वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरा निश्चित श्रेय कल्याण हो, यह बात आप कहिए। इस पर भगवान श्रेय देने वाले जितने भी मार्ग हैं वो सब बताने पड़े, जो गीता का 2 अध्याय में हमने 7वां श्लोक, 3रा श्लोक ये सब पढ़े। इस पर भगवान को श्रेय कराने वाले जितने मार्ग से वो बताने पड़े। इनमें ध्यान, यज्ञ, तप, वेदाध्ययन, प्राणायाम, ध्यान योग, हठ योग, लय योग आदि का कहना भी कर्तव्य बन जाता है, कर्तव्य हो जाता है। इसलिए भगवान ने गीता में कल्याणकारक सभी साधन बताए हैं। उन सब साधनों में भगवान ने यह भी बताई कि उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का जो लक्ष्य है वही खास बंधन कारक है। अगर साधक का लक्ष्य केवल परमात्मा है तो उसके भीतर या उसके सामने कोई भी कर्तव्य कर्म आ जाए उसको संभाव से करना चाहिए। संभाव से किए गए सबके सब कार्य कर्तव्य कल्याण कराने वाले होते हैं। और यदि आपने ममता से, आसक्ति से, द्वेष से या किसी और अन्य कारण से किए तो वह कल्याण कराने वाले नहीं।
वह कुछ और है। इसलिए यहाँ भगवान को इन सब योगों का यहाँ वर्णन करना पड़ा। तो यहाँ यह बात जानने की आवश्यक है कि भगवान ने कोई भी चीज अपने आप व्यर्थ में नहीं बतलाई है। हम में किसी तरह का भी भ्रम ना रहे, वो भ्रम को बिल्कुल मिटा देने का भाव मन में लाने के लिए उन चीजों को इतना ढंग से समझाने का प्रयास किया है। कुछ लोग इस तरह भी कहते हैं, योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत में रहे, बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में लगाए, एकांत में रहे और सावधानी के साथ मन को वश में करे, तो उससे समस्त आकांक्षाओं और संग्रह भाव की इच्छाओं से मनुष्य या मानव मुक्त हो जाता है। तो यदि आपको इन चीजों से मुक्ति चाहिए तो उन सब चीजों को कल्याण के लिए मानकर, स्वधर्म समझकर केवल अपना कर्म कीजिए, फल में आसक्त मत होइए। जो गीता का रहस्य है, कर्मण्येवाद कार्यस्तु मा फलेषु कदाचित्। अर्थात आज के इस श्लोक से हमें ये तीन चीजें मिली कि मन को वश में रखते हुए, आशा और संग्रह रहित होकर, मैं किसी चीज से कोई आशा न रखूं, न किसी चीज की संग्रह की। तो आशा और संग्रह से रहित होकर योगी अकेले में मन को स्वयं आत्मा में लगाए कि आत्मा इस समय कैसे परमात्मा से मिलने का प्रयास कर रही है। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। शीघ्र आपसे नए श्लोक की व्याख्या लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से, मेरे संस्था के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।